Okay, so as I told you that the next topic that we are going to start is energy density. Now देखो हाँ, we have already done parallel plate capacitor. Okay. We have already done parallel plate capacitor. Now parallel plate capacitor में क्या था? Parallel plate capacitor क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर करता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है कि नहीं? Now energy density क्या होता है? Okay, what do you mean by energy density? Energy density is the energy stored per unit volume within the electric field. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होता है, वही एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? We say that one as energy density. Now देखो हाँ, we have already derived the formula for energy density. एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला हम लोग को दो फॉर्मूला मिला था. एक ये मिला था Q²/2C, और इसी को सॉल्व करके बाद में हम लोग को ये फॉर्मूला मिला हाफ CV². Yes or no? So we have got mainly two formula for energy density. One is Q²/2C and the other one is half CV². Okay. सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर से हम लोग को एनर्जी डेंसिटी निकालना है. सो फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी. सो राइट डाउन, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड, energy density is defined as the electric potential energy. Energy density is defined as the electric potential energy stored per unit volume, stored per unit volume within the electric field of a capacitor. Energy density is defined as the electric potential energy stored per unit volume, stored per unit volume within the electric field of a capacitor, within the electric field of a capacitor. Okay, तो देखो यहाँ पे, consider a parallel plate capacitor. Consider a parallel plate capacitor. So therefore parallel plate capacitor का capacitance का फॉर्मूला क्या है? C = ε0A/d. ये था ना? What was the formula for capacitance of a parallel plate capacitor? C = ε0A/d. Okay. Also हम लोग को मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनता है. So इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of capacitor, electric field between the plates of capacitor. So कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0. एक प्लेट के वजह से σ/2 ε0 बनता है. दोनों प्लेट का प्लस करके हम लोग को यही मिला था, है कि नहीं? σ/ε0. Therefore charge on each plate of capacitor, charge on each plate of capacitor. ठीक है, कैपेसिटर का जो प्लेट है उसमें चार्ज कितना आएगा? नाउ वी नो दैट सिग्मा का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा का फॉर्मूला था चार्ज बाय एरिया. यस और नो? सिग्मा = चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला था चार्ज बाय एरिया. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा × एरिया. चार्ज का फॉर्मूला होगा सिग्मा × एरिया. यस और नो? ओके, यहां से देखो, जो सिग्मा है, सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ε0 × इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पे सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा की जगह मैं लिख सकता हूँ ε0 E, और साथ में क्या है? A.
एप्सिलॉन नॉट ई और साथ में क्या है ए। ठीक है, तो ये आ गया चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या निकाला, कैपेसिटेंस निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और हम लोगों ने क्या निकाला, चार्ज निकाला। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो मैंने बोला एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q²/2C। Q का वैल्यू क्या मिला, ये ना, तो इसको स्क्वायर करोगे तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है हम लोग के पास 2C। C का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D, तो यहाँ पे आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A, D ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, तो D यहाँ पे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, D क्या होगा, D साइड में आ जाएगा। Okay, we will get D here. So epsilon naught cancel, electric field, sorry electric field तो नहीं है, एरिया है, एरिया कैंसिल। सो पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बचा हाफ, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट 1 बच जाएगा और बचा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एक एरिया बच जाएगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा, एक एरिया बच जाएगा इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। ये सुनो, तो एरिया इंटू डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट वॉल्यूम। तो हम लोग को फाइनली क्या निकालना है, हम लोग को फाइनली निकालना है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, देखो यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि देखो बात समझो, हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी होता है ना, उसका डेफिनेशन क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ओके, चलो कर लो आराम से। बिल्कुल, ओके, मैं रफ करूँ, हाँ, किसी का नहीं हुआ तो बोल दो, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला, और वो एनर्जी के वजह से एनर्जी डेंसिटी कितना होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। नाउ इसका दो पार्ट में डेरिवेशन है। हाँ, अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दे, और अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे, अगर तुम लोगों को याद होगा तो डाइलेक्ट्रिक जनरली
इंसुलेटिंग टाइप मटेरियल होता है कि नहीं। तो एक बार हम लोग कंडक्टिंग रख रहे हैं, एक बार इंसुलेटिंग। तो मैं कंडक्टिंग वाला समझा देता हूँ, तुम लोग का थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इंसुलेटिंग वाला का, डाइलेक्ट्रिक वाला का मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, तो देखो, हाँ अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसका ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है माइनस। हम लोग को मालूम है प्लेट के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट होगा, ठीक है। ये जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसको हम लोगों ने ले लिया ई नॉट, ठीक है। ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था इसको हम लोगों ने ले लिया ई नॉट। अभी क्या है देखो, अभी ये जो प्लेट है ना, सपोज ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी। ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके बीच में ना एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे, ठीक है। इसके बीच में एक कंडक्टर रख देंगे, एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे। So we will place a conducting slab between the plates of the capacitor. ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे। ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसका पकड़ लो थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है T। ये कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस कितना है, ये कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस है T। नाउ मुझे एक बात बोलो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो देखो, हाँ इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये कंडक्टर के अंदर ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मतलब ई नॉट आ जाएगा। और इसके अंदर में भी क्या होगा, इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो वो अंदर वाला कंडक्टर के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर देगा। एज ए रिजल्ट, ओके, एज इन टोटल इसके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा, ठीक है। चलो ये डायग्राम बना लो फटाफट से। ओके, ठीक है। नाउ देखो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, ओके, तो कैपेसिटेंस विदाउट द स्लैब, जब हम लोगों ने, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अभी तक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल एप्सिलॉन नॉट A by D, ठीक है। ये होता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो अभी हम लोग को मिला था। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा? सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो सिग्मा की जगह मैं लिख सकता हूँ चार्ज बाई एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला हम लोग को? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो देयरफॉर, अच्छे से देखना, therefore potential between the plates of capacitor
okay, potential between the plates of capacitor, okay, potential, or we can write potential difference between the plates of capacitor. So अच्छा, इसको हम लोगों ने ई नॉट लिया था तो इसको ई नॉट लिख दिया, ठीक है, तो पोटेंशियल को भी मैंने बी नॉट लिख लिया। सो ये अभी तक हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है, जब तक हम लोगों ने कैपेसिटर के बीच में स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया, कैपेसिटेंस विदाउट द स्लैब, ये विदाउट द स्लैब चल रहा है, ठीक है। तो एक बात बोलो, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, होता है कि नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला? तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, मैं ये डायग्राम वाला साइड ड्रॉप करूंगा, हाँ, ये डायग्राम बना लिया ना सबने, मैं ये साइड ड्रॉप कर देता हूँ, हाँ, अपना अपना डायग्राम चेक करना क्योंकि डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, ओके। तो ये हम लोग को मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया जब तक हम लोगों ने कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारा कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया। अभी जब हम लोग कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके, व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, अच्छे से देखना, हाँ, ये क्या होगा, व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, जब स्लैब इंट्रोड्यूस्ड होगा तब पोटेंशियल वी नॉट, ठीक है, ओरिजिनल जो पोटेंशियल था, ठीक है, पहले कितना था वी नॉट, इसको अभी हम लोगों ने ले लिया वी, मतलब ये नया पोटेंशियल जो बनेगा, ठीक है, स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद जो पोटेंशियल बनेगा। देखो बात समझो, हाँ, अपना अपना डायग्राम देखो, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पूरा प्लेट के बीच में था, मतलब कितना रीजन पे था, पूरा डी पे था कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो था वो पूरा रीजन पे था, कौन सा रीजन पे, वो पूरा रीजन डी पे था, लेकिन ओके, लेकिन जैसे ही कंडक्टिंग स्लैब रखोगे, जो स्लैब का पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा मतलब हाँ, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रीजन पे बचेगा, डी माइनस टी, क्योंकि टी वाले जो रीजन था, थिकनेस वाला जो रीजन था, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है कि नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो उसमें अभी क्या हो जाएगा, वो डी माइनस टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पे क्या बचा, डी माइनस टी, ये हो गया स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद का पोटेंशियल। सो देयरफॉर स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद का कैपेसिटेंस जो हम लोग को मेनली निकालना है, कैपेसिटेंस, इसको मैंने ले लिया C डैश। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल, Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाई V, तो यहाँ पे आ गया चार्ज, पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिला, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, सो Q Q कैंसिल है कि नहीं, Q Q कैंसिल, तो C डैश कितना मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। इसको देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी बाई डी माइनस टी, मैं लिख सकता हूँ, दोनों साइड से डी डी कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, ये था ओरिजिनल कैपेसिटेंस, सो देयरफॉर जो न्यू कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ओरिजिनल कैपेसिटेंस, और साथ में क्या बचेगा, डी बाई डी माइनस टी, तो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, डी बाई डी माइनस टी टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो मुझे एक बात बोलो, कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस बढ़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग को ऊपर में डी मिल रहा है और नीचे डी माइनस टी मिल रहा है, मतलब नीचे वाला पोर्शन कम है, तो इसको डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, है कि नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1,
तो ये ग्रेटर देन 1 के साथ अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो जब डाइलेक्ट्रिक सॉरी कंडक्टिंग स्लैब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलो तो इसको कंप्लीट कर लो। लास्ट में लिख देना, हाँ, thus on introducing a conducting slab the capacitance of the parallel plate capacitor increases. Thus on introducing a conducting slab the capacitance of the parallel plate capacitor increases. ये लिख देना लास्ट में, ठीक है। समझ में आया, क्लियर अप टू दिस मच। ओके, तो इसका क्या बोलते हैं इसको, और एक पार्ट है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, जैसे कंडक्टिंग स्लैब था वैसे विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसका मैं वीडियो इवनिंग को डाल दूंगा, ठीक है। तो इवनिंग को जब टाइम मिले वो देख लेना। और एक छोटा पोर्शन और देखना पड़ेगा तुम लोगों को इसके बाद, दैट इज कोरोना डिस्चार्ज। ओके, तो एक सिंपल लॉजिकल चीज है, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो वीडियो देखोगे तो छोटा सा वीडियो है, समझ में आ जाएगा, तो वो देख के रख लेना। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आया, समझ में आया सबको यहाँ तक। ओके दिन, चलो आज इतना तक ही, हाँ। और जैसे मैंने बोला कल मैं डाउट क्लास नहीं लूंगा, मैं कल न्यूमेरिकल का क्लास लूंगा। तो न्यूमेरिकल मैं पहले ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर हम लोग क्लास में वही सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, हो गया ना कंप्लीट ना सबका। हो गया सबका, हो गया। ओके चलो, बाय बाय।